अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि माइकल फैराडे ने हमें ये तो बता दिया कि कोई भी जो चार्ज होता है उसके अराउंड एक फील्ड होती है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। लेकिन इस फील्ड को विजुअलाइज करने का तरीका भी उसने हमें बताया कि मतलब इस फील्ड को, ये वैसे तो इनविजिबल है, नज़र नहीं आती, लेकिन एक माइंड में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए फील्ड को एक विजुअलाइज करने के लिए उसने एक तरीका बताया कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जाहिर है दोनों ही चार्जेस के अराउंड उनकी फील्ड होगी। तो उसने ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड जो है वो हम इस तरह से शो करेंगे, ऐसे, और नेगेटिव चार्ज होगा स्टूडेंट, उसकी फील्ड हम इस तरह से शो करेंगे। ये उसने हमें तरीका बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी जो फील्ड होती है वो उसको हम शो करेंगे फील्ड लाइंस के ज़रिए। ये एरोज जो हैं फील्ड लाइंस, या इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इस पर भी थोड़ी देर में हम बात करते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो फील्ड होती है वो इस तरह से हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए शो करेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइंस हम आउटवर्ड एरोज से शो करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड हम इनवर्ड एरोज से शो करेंगे। ठीक, ऐसा क्यों बताया उसने हमें ऐसा इसलिए बताया कि फर्ज करें मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ला के रख देता हूँ, क्यों नॉट। तो अब मुझे ये बताएं कि पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज के साथ क्या करेगा। ये टेस्ट चार्ज वो भी पॉजिटिव ही होता है, पता है आपको। तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। यहाँ पे ला के रख दें टेस्ट चार्ज को, यहाँ पे ये कैसे इस पे फोर्स लगाएगा, ऐसे, इस तरह से। यहाँ कैसे फोर्स लगाएगा, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स जब टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में लाके रखते हैं तो वो इसको रिपेल कर देता है। तो इसी रिपल्जन की वजह से जो एरोज हैं वो आउटवर्ड की तरफ हम शो करवा देते हैं। तो इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड हम शो करवाते हैं। जबकि यही टेस्ट चार्ज अगर हम नेगेटिव चार्ज की फील्ड में ला के रख दें तो इस टेस्ट चार्ज के साथ ये चार्ज क्या करेगा, ये इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ से भी अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ रखेंगे यहाँ से भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो हर जगह से क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो चूंकि इनवर्ड जा रहा है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है हर तरफ से, तो लिहाजा उस इनवर्ड फोर्स को हमने इनवर्ड एरोज से शो कर दिया है। तो हमने ये कहा कि नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड है वो इनवर्ड होती है, चार्ज की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से माइकल फैराडे ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने का तरीका ये बताया कि आप इन दो चार्जेस की जो फील्ड है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड शो करेंगे और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, चारों तरफ स्फेरिकल शेप में, क्योंकि जो चार्ज है उसके चारों तरफ एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्फेरिकल शेप में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए। ठीक स्टूडेंट्स, अब उसने हमें ये बताया, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर पॉजिटिव चार्ज मतलब जो एक चार्ज है अगर कम मैग्नीट्यूड का होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी होगी, और अगर एक ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ी होगी। तो इस छोटी और बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप रिप्रेजेंट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो कैसे करोगे। पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत छोटी बनेंगी, क्योंकि इसकी जो फील्ड का जो रीजन है इस छोटे चार्ज का वो भी छोटा सा रीजन है, तो फील्ड लाइन जो है वो बहुत छोटी छोटी बनेंगी। दूसरी बात, ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बहुत कमज़ोर है, वीक है। इस चीज़ को शो हम इस तरह कराएंगे कि जो फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर बनेंगी।
आप देख सकते हैं बहुत गैप है फील्ड लाइंस के दरमियान। तो अगर आपके पास फील्ड बहुत छोटे से एरिया में है तो एक तो एरोज भी जो हैं उसी छोटे से एरिया में आप बना दोगे, और दूसरा फील्ड कमज़ोर है तो फील्ड लाइन जो है उनके दरमियान फासला भी आप बहुत ज़्यादा रखोगे कमज़ोर फील्ड को शो करने के लिए। जबकि अगर एक चार्ज बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है तो उसकी फील्ड लाइन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, ज़्यादा दूर तक बनेंगी, क्योंकि उसकी फील्ड बहुत दूर तक फैली हुई है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसकी फील्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो बहुत करीब करीब बनेंगी। इसकी ताकत को हम कैसे शो करेंगे कि फील्ड लाइंस जो हैं वो बहुत करीब करीब आप बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी चार्ज की फील्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर एक बड़ा चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस दूर दूर तक होंगी और करीब होंगी। मतलब यूं कह लें कि जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। अभी तक स्टूडेंट आपने ये देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्चुअली उनके अराउंड एक फील्ड होती है, इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं ऐसे। अब आप इसको और डीपली समझ सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं कि ये कैसे रिपेल करते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए इनको शो कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों की जो फील्ड लाइंस होंगी इस तरह से होंगी। पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, वैसे फील्ड लाइंस यहाँ भी होंगी यहाँ भी होंगी, मैं जस्ट फ्रंट वाली शो कर रहा हूँ जो एक दूसरे के सामने है। अब देखिए जब इन दो चार्जेस को करीब लाया जाता है हम कहते हैं फील्ड इंटरेक्शन होगा, फील्ड एक दूसरे पे फोर्स लगाएगी। तो फील्ड का मतलब क्या है? फील्ड का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये एक दूसरे को आपस में नहीं मिलने देंगी और ये रिपेल कर देती हैं। कैसे रिपेल कर देती हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से इस तरह से स्टूडेंट क्या होता है कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे की फील्ड को, जब ये चार्जेस करीब आ रहे होते हैं तो एक दूसरे की फील्ड को ये चीर देते हैं, मतलब एक दूसरे को करीब नहीं आने देते, एक दूसरे से गले नहीं मिल पाते, बल्कि क्या होता है कि इनकी जो फील्ड हैं वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे सामने आके खड़ी हो जाती हैं और रिपेल। अच्छा, इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करें कि वो किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं, तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। फील्ड जो बनेगी पॉजिटिव चार्ज की वो ऐसे आउटवर्ड बनेगी, ठीक, जबकि नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होगी स्टूडेंट्स वो अंदर की तरफ होगी, इनसाइड, इस तरह से। फील्ड यहाँ भी होगी, मैं सिर्फ एक साइड पे शो कर रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स होगा ये कि ये जो आपके पास फील्ड है, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। देखिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, चूँकि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है तो ये एक दूसरे को ऐड कर लेंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी और जुड़ के कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ऐसे ऐसे इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, एक दूसरे को पकड़ लेंगी, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये दो चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे।
तो रिपल्जन का मतलब ये होगा कि इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के सामने ऐसे आके खड़ी हो जाएंगी, एक दूसरे को मिलने नहीं देंगी। जबकि अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव या डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, फील्ड्स मिल जाती हैं, जबकि डिफरेंट सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट वो यही है कि किस तरह से कोई भी जो दो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा देते हैं या किस तरह से एक दूसरे को वो अट्रैक्ट या रिपेल कर देते हैं। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक्चुअली वो फील्ड के ज़रिए जो है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, और फील्ड के ज़रिए किस तरह से, इन फील्ड लाइंस के ज़रिए। ठीक, तो जिसको पहले कहा जाता था एक्शन एट अ डिस्टेंस, वो एक्शन एट अ डिस्टेंस नहीं था, एक्चुअली वो फील्ड के ज़रिए एक दूसरे पे चार्जेस फोर्स लगाया करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक, पहली प्रॉपर्टी पे हम बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिनेट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, और ख़त्म जो है, टर्मिनेट जो है वो नेगेटिव चार्ज पे जाके होगी। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बीच में से अचानक स्पेस में कहीं भी स्टार्ट हो जाएगी, ओरिजिनेट हो जाएगी अचानक से, और स्पेस में कहीं भी एकदम अचानक गुम हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि कहीं से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिनेट होती है, निकलती पॉजिटिव चार्ज से ही है। और जब एक बार पॉजिटिव चार्ज से निकल गई तो ऐसा नहीं है कि ये फील्ड लाइन निकली पॉजिटिव चार्ज से और ये स्पेस में कहीं भी अचानक गुम हो गई, गायब हो गई, ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये चलते 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 ये जब तक चलती रहेगी जब तक इसको कहीं नेगेटिव चार्ज की फील्ड ना मिल जाए और ये उसके साथ जाके मिल ना जाए। ठीक, जैसे फर्ज करें ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से ही हुई है, तो ये और चलते 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 एकदम ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये चलती ही चली जाएगी। और जब तक चलती रहेगी जब तक इसको कहीं नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ना मिल जाए। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उस फील्ड के साथ जाके ये कंबाइन हो जाएगी, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज पे ये ख़त्म हो गई। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर ही जाके टर्मिनेट होगी। स्पेस में अचानक कहीं से स्टार्ट नहीं हो सकती और स्पेस में ही कहीं अचानक गायब नहीं हो सकती। स्टार्ट हो रही है स्पेस में कहीं से, मतलब पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे। अगर स्पेस में कहीं पे एकदम ख़त्म हो गई, इसका मतलब वहाँ की नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज originate from positive charge and terminates at negative charge। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी इस तरह होती है कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मुझे कहीं पे अगर फील्ड की शिद्दत मालूम करनी हो, लेट सपोज इस पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड की शिद्दत मालूम करनी है इस पॉइंट पे, तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत मालूम तो कर लूँगा इस फॉर्मूले से, या दूसरा वाला फॉर्मूला था उससे मालूम कर लूँगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी कुछ डायरेक्शन होगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अब देखिए फील्ड की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट होती है, ये तो कर्व में आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टेंजेंट होगी, इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट। ठीक, किसी और पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड की शिद्दत मालूम करनी है, जस्ट लाइक इस पॉइंट पे, तो मालूम तो कर लूँगा, लेकिन फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो इस लाइन के टेंजेंट होगी, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी पॉइंट को अगर हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is tangent to field line at that point। तो क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो टेंजेंट होगी। टेंजेंट किसके? टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जो फील्ड लाइन है उस लाइन के टेंजेंट होगी, उस पॉइंट के टेंजेंट होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। ठीक, और फर्ज करें जैसे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इस तरह से फील्ड लाइंस है ऐसे, तो अब यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे आपने फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मालूम करनी है, तो यहाँ पे तो जाहिर है यहाँ पे कोई फील्ड लाइन कर्व नहीं है, यहाँ पे तो फील्ड लाइन है ही स्ट्रेट, तो यहाँ पे टेंजेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यही डायरेक्शन होगी फील्ड इंटेंसिटी की भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा एक और प्रॉपर्टी पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक, क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स? ऐसा इस वजह से नहीं होता कि मिसाल के तौर पे अब अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? क्या मैं इसकी डायरेक्शन ये लूँगा या मैं इसकी डायरेक्शन ये लूँगा? तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दो डायरेक्शन इसकी नहीं होंगी, एक ही डायरेक्शन होगी। तो इस वजह से इस पॉइंट पे चूंकि दो डायरेक्शंस निकल रही हैं, तो ये फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करेंगी। हमेशा फील्ड लाइंस जो है वो या तो ऐसे रहेंगी एक दूसरे के पैरेलल, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रह सकती हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आउटवर्ड इमर्ज कर सकता है कुछ फासले पर रह के, या अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो इस तरह से फील्ड लाइंस बन सकती है, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस इनवर्ड हो सकती हैं। लेकिन कभी भी ये फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीसरा पॉइंट जो है आपका, उसको हम कैसे लिखेंगे? तीसरा पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? The field lines never intersect each other. The field lines never intersect each other. ठीक, अच्छा जी, उसके बाद एक आखिरी प्रॉपर्टी और ये इसके बारे में तो आपको पता भी है कि अगर एक छोटा चार्ज होगा तो उसकी फील्ड लाइंस कम बनेंगी इस तरह से, लेकिन अगर एक चार्ज बड़ा होगा तो उसकी फील्ड लाइंस भी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी इस तरह से, और करीब भी बनेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट तो आपको पता है, तो इसी को हम लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, the magnitude of charge and number of field lines, both are proportional to each other. Directly. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का और जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे पे
डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। जितना छोटा चार्ज होगा उसकी फील्ड लाइंस उतनी कम होंगी और जितना बड़ा चार्ज होगा उसकी फील्ड लाइंस उतनी ही ज़्यादा होंगी। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।